2026 की शुरुआत बहुत खराब है। ग्लोबल लेवल पर आप देख रहे हैं, भारत के हालात तो आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे क्या ही बताना। पूरे हालात चारों तरफ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर मिडिल ईस्ट, हर जगह का बुरा हाल है। उसमें आप गद्दारी देखिए भाई। यूएई, मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, भूल गए होंगे आप लोग, कि यूएई नया इजराइल है। अब यमन के अंदर सऊदी अरब ने यूएई का ऑपरेशन फेल कर दिया, तो यूएई को वहां से भागना पड़ा। अब यूएई ने देखा कि यार सऊदी अरब बहुत मजबूत है, कुछ करना पड़ेगा। तो यूएई की खुद की औकात है नहीं सामने से सऊदी अरब को कुछ कर सके। अब उसने बहुत खतरनाक प्लान निकाला है, और इसमें मतलब देखिए, दो भाइयों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। सुना है ना आपने, कहावत सुनी होगी, बड़े बुजुर्ग कहते थे, वही हुआ। यूएई पूरी तरह से नंगा है, और आपको मालूम है कि कौन सा गुनाह ऐसा है जो यूएई में नहीं होता हो। तो उसे मुसलमान मानना और मुसलमान इस्लामिक आइकॉन मानना हमारा पागलपन है। ऐसे में यूएई ने सऊदी अरब को कमज़ोर करने के लिए अमेरिका इजराइल को खुश भी कर दिया और कमज़ोर भी करने के लिए कदम उठा लिया। क्या आपकी स्क्रीन पर ये यूएई का जो मैप दिख रहा है, इसमें एक छोटा सा सर्कल है। ये एरिया आप देखिए सऊदी अरब से बिल्कुल करीब है। ये जो हरा हरा हिस्सा है ये सऊदी अरब है नीचे। तो यूएई बिल्कुल अपने सऊदी अरब और यूएई के बॉर्डर के करीब, बिल्कुल बॉर्डर पर इजराइल का मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये है यूएई, आपका दुबई। दुबई दुबई बहुत करते हैं ना, ज्यादा हवा में हो गया है। अब ये किसी को, ये सऊदी को भी सऊदी नहीं समझ रहा है। छोड़ दीजिए आप, भाई तो दूर की बात, सऊदी को कुछ मान ही नहीं रहा है। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इजराइल तो खुश हो ही जाएगा। इजराइल को मिलिट्री बेस मिल रहा है भाई एक और यूएई के अंदर, तो इजराइल तो खुश होगा। अब इधर F-35 ऑलरेडी सऊदी अरब को देने वाला है अमेरिका, डील हो चुकी है। ऐसे में ये इजराइल के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी कि भाई यूएई के अंदर अगर सऊदी अरब के बॉर्डर पर बिल्कुल हमें मिलिट्री बेस मिल गया तो हम सऊदी अरब पर पक्की नजर रखेंगे। तो ये सारा हरामीपन जो अब नया शुरू किया है, ये यूएई ने किया है। अब यूएई और सऊदी अरब और दूसरे अरब देश गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के मेंबर हैं। अब जीसीसी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, जीसीसी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो यहां पर यूएई और सऊदी अरब साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। उधर यमन के अंदर बड़ी चोट पड़ी है, यूएई को भागना पड़ा है। अब जब यमन की फौज अपने अपने इलाकों में वापस आई है, लौटी है, तो जश्न मना रही है। هذا في يوم الاثنين الموافق 5 احتفالات أبناء حضرموت في هذا العيد، عيد الانتصار، عيد الوحدة، عيد الجمهورية. هؤلاء هم أبناء حضرموت، لا يريدون الانفصال بل يريدون الوحدة والجمهورية. يمن واحد، جمهورية واحدة. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. والعدو يموت بغيظه. यूएई ने सूडान में क्या किया है दुनिया के सामने है। यूएई यमन में क्या कर रहा था दुनिया के सामने है। एक और इसका कांड खुला है, ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, यानी खाने पीने के नाम पर, दवाई कपड़े के नाम पर जो यमन में चीजें भेज रहा था वो हथियार हैं। अब जब यूएई की फौज वापस लौटी है, उन्होंने जब देखा ट्रक खड़े हैं भाई खाने पीने के, और जब उन ट्रकों की तलाशी ली तो पता चला कि भाई ये यहाँ तो इसके अंदर हथियार हैं। तो यूएई ह्यूमैनिटेरियन एड बताकर उस बहाने से अपने समर्थकों को, लड़ाकों को यमन के अंदर हथियार भेज रहा था। यमन के अंदर ये जो ग्रुप था STC नाम का, इसको यूएई ने सपोर्ट किया।
वो पूरे भरम में आया, हथियार लिए और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, जहां से अब इन्हें भागना पड़ा है जब सऊदी अरब ने बम बरसाए हैं। तो जो एसटीसी है वो सऊदी अरब के नज़र में आ गया, ऑलरेडी दिमाग पे चढ़ गया कि यार इन्होंने ये किया है, आगे भी कर सकते हैं। सऊदी अरब बुरी तरह से एसटीसी से नाराज़ है। तो अब एसटीसी के ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हमारे लोगों ने, हमारे सैनिकों, हमारे लड़ाकों ने जो यमन के अंदर लूटपाट और कत्ल-गारत मचाया है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस बारे में हम सऊदी अरब से बात करेंगे। तो पूरी जो है एसटीसी की और यूएई की यहाँ तो यमन में लग गई है। उधर सऊदी अरब भी टकराव नहीं चाहता, तो सऊदी अरब ने एसटीसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे मुलाकात की है ताकि ये टकराव आगे ना बढ़े। सिर्फ यही नहीं, एसटीसी की पूरी एक टीम रियाद जाएगी, सऊदी अरब की राजधानी जाएगी और मोहम्मद बिन सलमान की टीम से और सरकार से मुलाकात करेगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री जो हैं इजिप्ट पहुंचे हैं। अब जब इजिप्ट पहुंचे हैं तो इजिप्ट ने पूरी तरह से यमन में सऊदी अरब का सपोर्ट किया है और एसटीसी का विरोध किया है। उधर इजराइल गाजा में रुक नहीं रहा, वो रोज कत्ल कर रहा है। ताज़ा तरीन अभी थोड़ी देर पहले जो बमबारियां करी हैं इजराइल ने उसमें गाजा के अंदर, उसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और कम से कम 8-9 लोग घायल हैं। गाजा पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बेसिक चीज़ें अब वहाँ पर बहुत मुश्किल है मिलना। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत खाने पानी की है, जो मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ। पानी का एक आध टैंकर अगर आ भी जा रहा है तो वो पूरा नहीं पड़ रहा है और लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हजरात, इजराइल सीज फायर तोड़ चुका है। जो येलो लाइन बनाई थी इजराइल, तस्वीर देखिए, उस येलो लाइन को तोड़कर अंदर घुस गया है। यहां तक कि उसके टैंक भी अब येलो लाइन के अंदर गाजा के इलाके में नजर आ रहे हैं और तमाम अरब देश आपस में लड़ने में उलझे हैं और फिलिस्तीन और गाजा के ऊपर से इनकी नजर हट चुकी है। सीज फायर के एग्रीमेंट में यह था कि गाजा के अंदर इजराइल मदद जाने देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि 6000 ट्रक इजराइल ने बॉर्डर पर रोक लिए हैं, जिसमें सिर्फ खाना, कंबल और कुछ कपड़े हैं। इजराइल 6000 ट्रकों को गाजा के अंदर जाने नहीं दे रहा है और शुरू से उसने रोक रखे हैं। इजराइल किसी भी काम से पीछे नहीं हटा है, बस ये है कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया है तो आप नहीं देख रहे हैं, वरना ये तस्वीर देखिए, ये रोज का काम है। गाजा के अंदर जो बची कुची इमारतें हैं, इजराइल बम लगाकर उनको लगातार उड़ा रहा है। इजराइल गाजा में लगातार बमबारी कर रहा है। होली फैमिली कैथोलिक चर्च के बेहद करीब वो हमला कर रहा है। आप आवाज सुन सकते हैं, कैथोलिक चर्च के अंदर से ये वीडियो गाजा में रिकॉर्ड किया गया है। अल्लाह अकबर। इधर दूसरी तरफ ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल ने घुसपैठ करके दर्जनों फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक से गिरफ्तार किया है। वहीं बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो नहीं जा सकता, लेकिन भारी तादाद में यहूदी बैतुल मुकद्दस में जा रहे हैं। एक मंजर दिखाना चाहता हूं, देखिए। इसी तरह से वेस्ट बैंक में रेड के दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति का इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। वहीं दोस्तों, एक फिलिस्तीनी महिला पत्रकार जो लड़की पत्रकारिता कर रही थी, वेस्ट बैंक का हाल बता रही थी, उस लड़की को इजराइल ने गिरफ्तार कर लिया है। हज़रात, देखते ही देखते मेरा गला थक गया चीख चीख के।
मैं 6 महीने से चीख रहा हूं कि वेस्ट बैंक पर ध्यान दो, वेस्ट बैंक पर ध्यान दो। हजरात, अरब ने इग्नोर किया, अरब इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करता रहा। रिजल्ट ये है कि पूरे वेस्ट बैंक के 41% पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। वहीं एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ फिलिस्तीनियों को इजराइल ने आज़ाद किया है। हजरात मोहतरम, इजराइल अपने बुरे हालात की खबरें छुपाता है, लेकिन मैं निकाल कर लाता हूं और दिखाता हूं। इजराइल के अंदर कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, एक तरफ इजराइल की आवाम सेना में भर्ती ना होने के लिए कर रही है प्रदर्शन, दूसरी तरफ जीडीपी गिर रही है, नौकरी जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से किसान, जो देखिए तस्वीर देखिए, जो इजराइल के किसान हैं वो खतरनाक प्रदर्शन कर रहे हैं। इकोनॉमी गिर रही है, वहाँ काम ठीक से चल नहीं रहा है। प्रदर्शन करने का ये तरीका इन्होंने अपनाया कि दूध जो है उन्होंने सड़कों पर फैला दिया, सड़कों पर दूध फेंक दिया। वहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही है तुर्की के राष्ट्रपति ने। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने ट्रंप से बात की है, हमने F-35 के लिए पैसे भी दे दिए हैं, और मैंने ट्रंप से कहा है कि नेटो के लिए ये अच्छा होगा अगर आप हमें F-35 दे दें, और यह हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। डोनाल्ड ट्रंप हैं और डोनाल्ड ट्रंप हमें F-35 दे सकते हैं। उधर दोस्तों, कनाडा के अंदर फिलिस्तीन के लिए प्रदर्शन आज भी जारी है। ठीक इसी तरह से हम प्रदर्शन तो नहीं कर पा रहे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन फिलिस्तीन के लिए स्वीडन में भी प्रदर्शन जारी है। उधर अजरबैजान के राष्ट्रपति की हवा निकल गई है। इल्हाम अलीयव ने साफ इनकार कर दिया है कि हम गाजा अपनी फौज नहीं भेजेंगे। हजरात, मोरक्को एक मुस्लिम देश है, अरब देश है, और कैसा है आप सोचिए। इस्लाम यहाँ ना के बराबर है। यहाँ की जो सरकार है भाई नंगी है। 5 साल हो गए इजराइल के साथ मोरक्को का अब्राहम अकॉर्ड को, तो इस 5 साल होने पर इजराइल और मोरक्को ने मिलिट्री एग्रीमेंट कर लिया है। लीजिए, अब फौज भी एक साथ हो गई है। बताइए, इधर फिलिस्तीनियों का नरसंहार हो रहा है, पूरा गाजा बर्बाद कर दिया है। एग्रीमेंट तोड़ना चाहिए तो ये नहीं, एग्रीमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और मिलिट्री एग्रीमेंट कर रहे हैं। हज़ात, उधर ब्रिटेन के अंदर एक लंबे समय के बाद फिलिस्तीन की एम्बेसी खुल गई है लंदन में। जी हाँ, ऑफिशियल इस एम्बेसी को खोला गया है और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। हजरात, लेबनान ने रोज की तरह लेबनान पर बड़े हमले किए हैं। उनके कुछ मंजर आपके सामने। ये रोज का हाल है और सोचिए, तमाम अरब खामोश है, कोई किसी के लिए नहीं बोल रहा है। يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله أكبر وزهراء الله أكبر. تفضلوا يا جماعة، تفضلوا. هذا البيت نحن واقفين هان بعد 500 متر عن الضربة. لا جالوري لا بيوت، البيوت كلها تكسرت، السيارات تكسر ازازة. الله يستر الله يستر. شو 300 متر ولا ب2 كيلومتر لازم يكون واحد بعيد عن الضربة.
اجى الحرب اجى الحرب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبर. लेबनान के अंदर इंटरनेशनल फौज को कई बार निशाना इजराइल बना चुका है। तो अब इस बारे में बुरी तरह से इंटरनेशनल फौज किलस चुकी है। तो नेपाल की और फ्रांसीसी फौज मिलकर इंटरनेशनल जो फौज है लेबनान के अंदर, तस्वीर देखिए, इजराइल का जो ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है उसको मार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने बातचीत करी है और मीडिएशन करवा कर लेबनान और सीरिया की बातचीत करवाई है ताकि दोनों के बीच एग्रीमेंट हो। अब सुन लीजिए बड़ी जानकारी। खबर ये अंदर से आई है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही राजी हैं ईरान पर हमला करने के लिए। ये एक अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है मेरे पास, इसीलिए मैंने आपको इसी में बता दिया है। इस रिपोर्ट को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। हजरात, हालात ये हैं, ईरान का नुकसान तो होगा, बड़ा नुकसान होगा अगर अमेरिका इजराइल हमला करते हैं, क्योंकि अभी से हमले की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जैसे ये भाई, कल तक जो ड्रोन, अमेरिका का जासूसी ड्रोन ईरान के करीब उड़ रहा था, आज वो जासूसी ड्रोन ईरान के हवाई हुदूद में घुसा है। यानी ईरान के एयर स्पेस में थोड़ा सा घुसा था और वहां से फिर वो वापस आया है। हजरात, उधर अब ईरान के ऑफिशियल ने आधिकारिक तौर से चिंता व्यक्त की है कि वेनेजुएला के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। प्रदर्शनकारी इस वक्त ईरान के अंदर ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, ईरान के प्रदर्शनकारियों ने IRGC बासिद फोर्सेस की, बासिद नाम की एक फोर्स है IRGC की, हजरात भाई वहाँ पर एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया और बस को उड़ा दिया। ये नजीमाबाद साउथर्न तेहरान में हुआ है। अब सोचिए, प्रदर्शन के अंदर अगर बम का इस्तेमाल किया जाने लगे, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया जाने लगे, तो भाई ये प्रदर्शन नहीं, आतंक है। अब ऐसी तस्वीरें अगर ईरान से आ रही हैं तो जाहिर है ईरान सेफ नहीं है। इसीलिए भारत की सरकार ने साफ कह दिया है भारतीयों को कि ईरान की तरफ न जाएं, ईरान न जाए। मेरी फिर भी आप लोगों को राय है जो ईरान में बैठे हुए हैं, देखिए मैं आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहता हूं। आपका पूरा खानदान हिंदुस्तान में है। हमें पता है कि आप एक बार ईरान चले जाते हैं तो ईरान से आने का मन नहीं करता है, लेकिन जान ज़रूरी है। लिहाजा कल को हालात बिगड़ेंगे तो गवर्नमेंट को ही आपको बचाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, चीज़ें ख़राब होंगी। राय मेरी यही है कि जब तक फ़्लाइट चालू है कोशिश कीजिए कि आप वापस भारत लौट आएँ, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर दिल में आ जाए 1% मदद के लिए, तो इस बारकोड का और अकाउंट डिटेल का इस्तेमाल करके मदद करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ नहीं कर सकते तो गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।